हिंदुस्तान का अगर सबसे बड़ा कोई ग्रंथ है तो वो है हमारा ये भारत का संविधान। जिसे आप देख रहे हैं ना, इस संविधान को पढ़ने और समझने और जानने की ज़रूरत है। किसी का कहने से इतिहास नहीं बदल जाएगा। हमारे सत्ता पक्ष के लोग इतिहास बदलना चाहते हैं। यही तो मैं कर लोकतंत्र की हत्या और संविधान की हत्या करना चाहते हैं। शिक्षा, बेरोजगारी और जातिवाद, ये शब्द ऐसे हैं कि इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द राजनीति किया जाता है। संविधान भी अब राजनीति का हिस्सा बन चुका है। जब से भारत बीजेपी की सरकार आई है, संविधान पे लगातार हमले और उस पे जो है टीका टिप्पणी किया जाता है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार सिंह जी उपस्थित हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा जाता है कि संविधान को लेकर हमेशा जो है कुछ ना कुछ लोग टीका टिप्पणी करते रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस सब बारे में? मैं एज जिला अध्यक्ष जौनपुर कांग्रेस पार्टी जी यही आपसे कहूँगा कि जागरूकता की कमी के कारण सत्ता पक्ष के लोग, जहाँ पर जनता या युवा साथी जहाँ कमज़ोर, वही नस को पकड़ करके पॉलिटिक्स करते हैं। अब रही बात संविधान की, जैसा कि आपने कहा, आज़ादी के इतने वर्षों के बाद संविधान क्या आपने पढ़ा है? हमने पढ़ा है, मेरे परिवार के बच्चों ने पढ़ा है। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद मेरी बदनसीबी है कि मैंने संविधान को पढ़ा नहीं, जाना नहीं। और हिंदुस्तान का अगर सबसे बड़ा कोई ग्रंथ है तो वो है हमारा ये भारत का संविधान। जिसे आप देख रहे हैं ना, इस संविधान को पढ़ने और समझने और जानने की ज़रूरत है। हमारे घरों में धर्मों से संबंधित ग्रंथ आपको मिल जाएगा। कुरान हो गया, बाइबिल हो गया, गीता हो गया, महाभारत हो गया, रामायण, मतलब तमाम प्रकार के धर्म हैं हमारे देश के अंदर। उन लोगों का ग्रंथ हमारे परिवार में पाया जाता है। हमारे परिवार के लोग उसको पढ़ते हैं और हमें अपने बच्चों को प्रेशर देते हैं ग्रंथों को पढ़ो। लेकिन मेरा मानना है ग्रंथ तो बाद में आता है, सबसे पहले संविधान को पढ़ाया जाए, संविधान को जाने। जब देश के युवा लोग संविधान को जानेंगे तो मौलिक अधिकार को समझेंगे और अभिव्यक्ति की आज़ादी समझेंगे, स्वतंत्रता क्या है, भारत के नागरिक का अधिकार क्या है, ये सारे चीज़ें अगर समझेंगे। कहने का मतलब पाठ्यक्रम में लाया जाना चाहिए संविधान। पाठ्यक्रम में तो है मेरे पाठ्यक्रम में तो, लेकिन इतना देर में वो आ जाता पाठ्यक्रम के अंदर कि हम उसको ज़िंदगी में अपना नहीं पाते हैं। जिस तरीके से ग्रंथ हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रंथों के विषय में, रामायण विषय में घर घर में चर्चा होती है और बच्चे उसको जानते हैं। लेकिन संविधान के विषय में कहीं चर्चा और पर्चा नहीं होता है। जब तक हम यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं तब तक हम जानते हैं कि संविधान क्या पढ़ने के कोर्स में है। तो मेरी कमी, मतलब ये एक सेल्फ ओपिनियन है मेरा ये, कि लोगों को जागरूक होना चाहिए। देश है तो संविधान है, संविधान है तो लोकतंत्र है। तो सबकी रक्षा हमारा संविधान करता है। अगर मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ और आप हमसे बातें कर रहे, ये अधिकार हमको संविधान ने दिया है। तो इसको समझना और जानना होगा। जब मैं इसको समझूंगा, जानूंगा, तो राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक लोग जो है इस पर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। इसको बार बार बदलने की बात करते हैं। ये बात है, ज़रूरत पड़ने पर संविधान में सुधार होता है, लेकिन संविधान को ख़त्म कर दिया जाए तो इस लोकतंत्र की हत्या होगी। लोकतंत्र की हत्या होगी तो राजतंत्र होगा। तो हमारी आज़ादी के इतने वर्षों के बाद जो खूबसूरत सा हमारे संविधान हमारी देश की रक्षा कर रहा, पूरी दुनिया ये कहते हैं सबसे बड़ा लोकतंत्र कहीं है तो हिंदुस्तान का है। इस संविधान की पूजा, इस संविधान के विषय में लोग रिसर्च कर रहे हैं पूरी दुनिया में, लेकिन हम हिंदुस्तान के लोग इसको पढ़ नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, और नेता इस पर हावी हो रहे हैं। तो ये समझना होगा। हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले खुद को समझे, इस संविधान ने हमें क्या अधिकार दिया है, मेरी मौलिक अधिकार क्या, बेसिक जो कंसेप्ट है संविधान का, कम से कम वो हमें जानना चाहिए। महिला का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, जीने का अधिकार, रहने का अधिकार, जमीन जायदाद खरीदने का अधिकार, बेचने का अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी, जिस पर बड़ी राजनीति होती है। अगर मैं कुछ खुल के बात करूंगा तो लोग कहेंगे देशद्रोही हैं। तो ये भी एक अभिव्यक्ति की आज़ादी को भी ख़त्म कर रहे हैं, अपनी बात को मनवाना चाहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि देश से कि हर युवा साथी,
हर बच्चे संविधान को पढ़ें और जाने। जब तक जानेंगे नहीं आप कहीं बहस नहीं कर सकते, डिबेट नहीं कर सकते, और तब तक नेता हमारे देश को बेचते रहेंगे, संविधान में बदलाव करने की कोशिश करेंगे, और ये हमारे लिए आने वाला दिन अच्छा नहीं होगा। कुछ ऐसे भी जो है तत्व हैं, कहते हैं कि ये सब जो आप अभी दिखाए संविधान कि अंबेडकर जी ने नहीं लिखा है, BN राव जी ने लिखा है, कुछ ऐसे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब बहस की बातें नहीं हैं। हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि किसने लिखा, कितने लोगों के सहयोग से लिखा है, उस समिति में कौन कौन है, क्या है, नहीं है, ये सब इतिहास के पन्नों में है। किसी का कहने से इतिहास नहीं बदल जाएगा। हमारे सत्ता पक्ष के लोग इतिहास बदलना चाहते हैं। यही तो मैं लोकतंत्र की हत्या और संविधान की हत्या करना चाहते हैं। यही तो बार बार समझाया जा रहा है कि लोग इसी तरीके से अनर्गल बातें करेंगे, लोगों को उलझाएंगे, ताकि आप पढ़िए लिखिए मत, उनके पीछे पीछे घूमिए और बाद में आप जो है बर्बाद होइए, आपका परिवार बर्बाद होगा तो उनके पीछे घूमेंगे, आप वो अपनी राजनीति करेंगे। मैं देश के युवाओं से कहना चाहूँगा, सिर्फ वो अपनी पढ़ाई लिखाई करें, अपनी परिवार देखें और आगे बढ़ें, और आगे जब बढ़ेंगे तो उस पर कोई राजनीति नहीं कर पाएगा, वो जागरूक है। सर, ये जो जातिवाद है इस समय प्रदेश में चरम सीमा पर है। अभी आप हाल ही में देखे थे इटावा की घटना, 2 जाति ब्राह्मण और यादव को लेकर जो है इस तरीके से घमासान मचा हुआ है कि वहाँ ये मामला हो गया, कि उस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ मामला संवेदनशील होता है। निश्चित रूप से हमारा उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक नहीं है। कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं, लेकिन वो मूर्खों जैसा काम करते हैं। मेन होता है पढ़ाई लिखाई करने से भी ज़्यादा ज़रूरत है हक की अधिकार, जीने का अधिकार। वही मैं बार बार फिर आपको बोले, इसके वहाँ के ब्राह्मणों ने ये लिखा, जो जानकारी नहीं होगा वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसी पर राजनीति हो रही है। यही बात वहाँ के ब्राह्मणों ने क्या कहा कि ये जो आप मतलब कथा कह रहे हैं आप नहीं कह सकते, यादव होके कैसे कहे? क्या ये सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकता है और अन्य जात नहीं कर सकता? बिल्कुल, यही तो मैंने बार बार कह रहा हूँ। अगर इस संविधान को जो जानेगा, शिक्षित होगा, तो ये शब्द को नहीं कहेगा। क्योंकि आज़ादी कितने वर्षों के बाद सिर्फ ब्राह्मण को नहीं पूजा पाठ करने का अधिकार, अभी तक सर गिरफ्तारी नहीं हुई। हिंदुस्तान का हर नागरिक जिसको उस क्षेत्र में ज्ञान है, जो शिक्षा लिया है, वो पूजा पाठ करा सकते हैं, कर सकते हैं, और हो रहा है। ये सिर्फ दूषित मानसिकता का परिचय है, मैं तो ऐसे ही कहूँगा। अभी हमने उस महिला का भी वीडियो क्लिप सामने आया, मैंने देखा सुना। मैं खुद से बड़ी मतलब मुझे शर्म लग रहा है कि हमारे देश के ऐसे भी माताएं बहनें हैं जो इस तरीके की बातें करते। माँ को इस देश का रक्षक कहा जाता है, माँ माने सर्वोच्च होता है। वो कोई भी माँ इस तरीके की बात नहीं कर सकता कि दूसरे की बहन बेटी के साथ बलात्कार करो, उसको तमाम प्रकार जो बातें, कोई माँ ऐसा नहीं कर सकता। चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, माँ माँ होती है। वो अपने पूरी हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया के बच्चे उनको अपने दिल में समाने की क्षमता रखते हैं, इसलिए उसको माँ कहा जाता है। हमारे वेदों में माँ की बहुत ऊपर रखा गया, देवी कहा जाता है, लक्ष्मी कहा जाता है, सरस्वती कहा जाता है। तो उसका एक रूप है, लेकिन समाज में विकृतियाँ फैल चुकी है। और अफसोस है कि घटना कितने दिन होने के बावजूद भी हमारे प्रदेश सरकार उनको गिरफ्तार नहीं किए, अरेस्ट नहीं किए, या उस पर कोई कार्रवाई नहीं किए। ऐसा क्यों, ये चिंतनीय विषय है। कांग्रेस पार्टी जो है हर जिले में लगभग जो है संगठन को मजबूत करने का बीड़ा मतलब उठाया है एक तरीके से आप लोगों ने। तो सुनने में आया कि जौनपुर जो है नंबर 1 पे है शायद, तो कैसा मतलब कार्यक्रम है, कैसा संगठन को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है? एक्चुअली में मुझे जिला अध्यक्ष जौनपुर बने 3 महीना लगभग हो गया है, 3 महीने से ऊपर हो रहा है। और 3 महीने के अंदर मैं टाइम टू टाइम, मिनट टू मिनट पार्टी के लिए समर्पित हूँ, और मैं चिंतन मनन करके स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा हूँ। मुझे जो जिम्मेदारियाँ मिला शीर्ष नेतृत्व के द्वारा 100% मैं समर्पित भाव से करने की कोशिश किया हूँ और कर रहा हूँ। अब नंबर 1 होना या 5वें जाना, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करता है। मुझे नंबर 1 होने की न खुशी है न गम है, मुझे सिर्फ फोकस संगठन दिखाई दे रहा है। सारे लोगों को एक साथ जोड़ करके संगठन को मजबूत करना, आने वाले दिन में कांग्रेसमय हो, गांधी की विचारधाराओं से लोगों को अवगत करना, संविधान की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, तिरंगे की रक्षा करना, ये सब बातों को लेकर के हम जनता के बीच जा रहे हैं। और विश्वास है मुझे
हमारे संगठन में भी कुछ लोग हैं जो तमाम प्रकार की बातें करते हैं। हर जगह गरम दल, नरम दल, क्रांतिकारी और तमाम प्रकार की विचारधाराएं हैं, लेकिन सारी विचारधाराएं को मैं एक करके एक कड़ी में जोड़ करके सबको साथ ले चलने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है कि मैं उसमें सफल हूं ना हूं, ये बात की बात है, पर करना ही करना है मुझे। तो 2029 में मोदी जी को विदा करेंगे कि नहीं? ये जनता तय करेगा, ये कांग्रेस या प्रमोद सिंह तय नहीं करेगा। मेरा काम है संगठन को मजबूती दिलाना, मेरा काम है हकीकत को आपके सामने रखना। वोट देने का 2029 में कुछ जनता तय करेगा। कुछ तो विजन होगा ना, 2029 में जो है राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, कुछ नहीं। प्रधानमंत्री राहुल जी को बनाने का काम हमारी जनता का है। हमारा काम है कुछ मिशन में आगे बढ़ना और लोगों को जोड़ना और संगठन को तैयार करना, अपनी विचारधाराओं को आप तक पहुंचाना, सत्य की रास्ते पर आगे चलना, असत्य को जनता के बीच में बताना, और उसके बाद जनता ये तय करता है कि सत्य पर कौन बैठेगा। प्रमोद सिंह तय नहीं करेगा, कोई व्यक्ति तय नहीं करता। जो वोट का अधिकार आपका वो मेरा है, वो राष्ट्रपति का है। तो जनता, इस लोकतंत्र का जनता ही सब कुछ है। तो जनता जनार्दन क्या चाहते हैं, भविष्य में क्या होगा, ये भविष्य तय करेगा। लेकिन मैं जिला अध्यक्ष के तौर पर जिले की मजबूती के लिए काम कर रहा हूं और काम करता रहूंगा जब तक हूं। मेरी शुभकामनाएं हैं सर आपके साथ। और ये थे प्रमोद कुमार सिंह जी, जो अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखे। और आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।